ओसामा बिन लादेन, अल-कायदा का मास्टरमाइंड, जो अकल्पनीय अत्याचारों के लिए जिम्मेदार था। बिन लादेन की विचारधारा ने आस्था को नफरत के हथियार में बदल दिया। उसका मकसद पश्चिम, खासकर अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ना। अमेरिकी धरती पर 9/11 के हमलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसमें लगभग 3,000 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। ओसामा बिन लादेन की तलाश शुरू हो चुकी थी। 9/11 के हमले आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। इस हमले ने न केवल अमेरिका को झकझोर कर रख दिया, बल्कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कर दिया। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के लिए पूरी ताकत से तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान में सेना, खुफिया एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों ने मिलकर काम किया। CIA को एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ा। बिन लादेन एक भूत की तरह था। वह हमेशा अपनी जगह बदलता रहता था, जिससे उसे पकड़ना और भी मुश्किल हो गया था। अफवाह थी कि वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों में छिपा है। सालों बीत गए, लेकिन कोई पक्का सुराग नहीं मिला। इन इलाकों की दुर्गमता और स्थानीय समर्थन ने उसे छिपने में मदद की। दुनिया को शक होने लगा था कि क्या बिन लादेन को कभी न्याय के कटघरे में लाया जा सकेगा। कई लोगों ने सोचा कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा और आतंकवाद के खिलाफ यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन CIA ने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर सुराग का लगातार पीछा करता रहा। उन्होंने हर छोटी से छोटी जानकारी को भी गंभीरता से लिया और उसे जोड़कर बिन लादेन तक पहुंचने की कोशिश की। उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने अंततः उन्हें सफलता दिलाई। वर्षों की जांच के बाद उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। CIA को एक रहस्यमय कुरियर अबू अहमद अल कुवैती के बारे में पता चला, जो बिन लादेन से जुड़ा एक अहम लिंक था। अल कुवैती को ट्रैक करना CIA की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया। उन्हें पता चला कि वह पाकिस्तान के एबटाबाद में काम कर रहा था। एबटाबाद एक सैन्य शहर अल कुवैती के लिए एक असामान्य स्थान लग रहा था। CIA ने बिन लादेन की मौजूदगी पर शक करते हुए अपनी निगरानी तेज कर दी। CIA ने एबटाबाद में डेरा डाल दिया। अल कुवैती की हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। उनका ध्यान शहर के बाहरी इलाके में एक अजीबोगरीब घर पर गया। ऊंची दीवारों और कांटेदार तारों वाला एक बड़ा 3 मंजिला घर। घर की असामान्य सुरक्षा व्यवस्था और गोपनीयता ने संदेह पैदा किया। CIA ने हर जानकारी का बारीकी से विश्लेषण किया। वे अपने निशाने के करीब पहुंच रहे थे। CIA ने एबटाबाद परिसर में अत्याधुनिक निगरानी तकनीक तैनात की। ड्रोन ने उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें खींची और दीवारों के पार देखने के लिए इंफ्रारेड कैमरों का इस्तेमाल किया। उन्होंने दिनचर्या की निगरानी की और हर विवरण का विश्लेषण किया। सिग्नल इंटेलिजेंस ने इलेक्ट्रॉनिक संचार को इंटरसेप्ट किया। खुफिया अभियान आधुनिक तकनीक का एक अद्भुत नमूना था। बिन लादेन पर शिकंजा कसता जा रहा था। बढ़ते सबूतों के साथ CIA ने राष्ट्रपति ओबामा को जानकारी दी और एक साहसिक हमले की सिफारिश की। यह हमला जोखिम भरा होगा, लेकिन इसमें बड़े फायदे भी थे। बिन लादेन को पकड़ना या मार गिराना अल-कायदा के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। राष्ट्रपति ओबामा ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर को हरी झंडी दे दी। मिशन ही परिसर में घुसपैठ करना, बिन लादेन को पकड़ना या मारना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। दांव पर बहुत कुछ लगा था। 1 मई 2011 की रात को अमेरिकी नौसेना के विशिष्ट सील की एक टीम 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों पर सवार हुई। यह एक विशेष मिशन था, जिसे अत्यंत गोपनीयता के साथ अंजाम देना था। हर सैनिक को अपने कर्तव्य का भलीभांति ज्ञान था और वे पूरी तरह से तैयार थे। पाकिस्तानी रडार का पता न चले, इसलिए हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर उड़े। यह एक जोखिम भरा कदम था,
लेकिन मिशन की सफलता के लिए यह आवश्यक था। पायलटों ने अपने हेलीकॉप्टरों को कुशलता से नियंत्रित किया ताकि वे रडार की पकड़ में न आए। उनका गंतव्य व्यवहार था सकी एबटाबाद का बीचों बीच इलाका। यह शहर पहाड़ों से घिरा हुआ था और रात के अंधेरे में डूबा हुआ था। सील टीम को इस इलाके की हर जानकारी थी और वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। सील, जिनके चेहरे छलावरण पेंट से रंगे हुए थे, अपने हथियारों को कसकर पकड़े हुए थे। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास झलक रहा था। वे जानते थे कि यह मिशन कितना महत्वपूर्ण था और किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। हेलीकॉप्टर संकरी घाटियों से होकर गुजरते हुए एबटाबाद के पास पहुंचे। यह रास्ता कठिन और खतरनाक था, लेकिन पायलटों ने इसे बखूबी पार किया। हर मोड़ पर सतर्कता बरतते हुए वे अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहे थे। नीचे शहर अंधेरे में डूबा हुआ था, अनजान था कि क्या होने वाला है। एबटाबाद के निवासियों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके शहर में क्या चल रहा है। यह रात उनके लिए एक सामान्य रात की तरह ही थी। सील करीब पहुंच रहे थे। उनका निशाना उनकी पहुंच के अंदर था। हर कदम के साथ वे अपने लक्ष्य के और पास आ रहे थे। उनके दिलों में एक ही उद्देश्य था, मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करना। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर चुपचाप उतरे। अत्याधुनिक हथियारों से लैस सील ने परिसर को घेर लिया। एक हेलीकॉप्टर के खराब होने के बावजूद सील आगे बढ़ते रहे। उन्होंने परिसर की बाहरी दीवारों को तोड़ा, बिन लादेन के अंगरक्षकों के प्रतिरोध का सामना किया। एक भयंकर गोलीबारी हुई। सील ने परिसर के अंदर अपना रास्ता बनाया। उनका उद्देश्य जुम्पित्सिम की भाग कम से कम नुकसान के साथ बिन लादेन को ढूंढना और उसे निष्क्रिय करना। सील करीबी मुकाबले में उलझे हुए परिसर के अंदर आगे बढ़े। वे अंततः तीसरी मंजिल पर पहुंचे, जहां माना जा रहा था कि बिन लादेन छिपा है। वे एक दरवाजे के पास पहुंचे, इंद्रियां सतर्क, एड्रेनालाइन बढ़ा हुआ। कमरे में एक फ्लैशबैंग ग्रेनेड फेंका गया, जिससे अंदर मौजूद कोई भी व्यक्ति अस्थायी रूप से अंधा और बहरा हो गया। सील कमरे में घुस गए, हथियार परछाइयों पर ताने हुए। उन्होंने बिन लादेन को एक कोने में दुबका हुआ पाया और गोलियां चला दी। इंसाफ, जो बहुत देर से हुआ था, हो चुका था। जो बहुत देर दिन भी बिन लादेन की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोने में, हर घर में यह खबर चर्चा का मुख्य विषय बन गई। लोग अपने टीवी सेट्स और स्मार्टफोन्स पर चिपके हुए थे, हर नई जानकारी को जानने के लिए उत्सुक थे। लोगों ने उस व्यक्ति के खात्मे का जश्न मनाया जिसने दुनिया को आतंकित किया था। सड़कों पर लोग झंडे लहराते हुए, एक दूसरे को गले लगाते हुए और मिठाइयां बांटते हुए देखे गए। यह एक ऐसा क्षण था जिसने लोगों को एकजुट किया और उन्हें एक नई उम्मीद दी। राष्ट्रपति ओबामा ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए बिन लादेन की मौत की घोषणा की और सील की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और उन सभी सैनिकों की मेहनत का परिणाम है जिन्होंने इस मिशन को सफल बनाया। उनके भाषण ने देशवासियों को गर्व और संतोष से भर दिया। बिन लादेन की मौत ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने दुनिया को यह संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। इसने अल कायदा को एक करारा झटका दिया, लेकिन आतंकवाद का खतरा बना रहा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि बिन लादेन की मौत के बाद भी आतंकवादी संगठन नए तरीकों से हमले करने की कोशिश करें। बिन लादेन की मौत एक जीत थी, लेकिन आतंकवाद की मानवीय कीमत की एक दुखद याद दिलाती है। यह उन अनगिनत निर्दोष लोगों की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। यह एक ऐसा संघर्ष है जो अभी भी जारी है और हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और